अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ किरण आफ्ताब। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त न होगी। पूरी कौम फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों की अशात की पुरजोर मजम्मत करती है। फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकालने का मामला, इस पर करारदाद कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। हुकूमत ने कलअदम TLP से किया गया वादा पूरा किया। सरकारी तरीक़ेकार पर नून लीग बरहम हो गई। वजीर आजम की अदम मौजूदगी को भी आड़े हाथों लिया। अहम मामले पर पीपल्स पार्टी ईवान से गायब रही। अपोजिशन ने करारदाद के मुताले के लिए वक्त मांगा तो स्पीकर ने इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया। सारे मामले पर रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। फ्रांसीसी मैगजीन की जानिब से तौहीन रसालत और हुकूमती दिफा नाकाबिल कबूल। तमाम मुस्लिम ममालिक से बात की जाए। बैनुल-अक़वामी मामलात रियासत को तय करने चाहिए। कोई फर्द, ग्रोह या जमात गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकती। पार्लियामान से रास्त इक़दाम के लिए MNA अमजद अली खान की निजी करारदाद कौमी असम्बली के हंगामी इजलास में पेश। ये ईवान मुतालबा करता है कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए। तमाम यूरोपीय ममालिक बिलअमूम और फ्रांसीसी बिलखसूस को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने वाज़ेह भी कर दिया कि करारदाद निजी है, सरकारी नहीं। गौर के लिए खसूसी कमेटी बनाने की तहरीक पेश की, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। हम हुकूमत तो किसी चीज में हम दावेदार नहीं इसको चेंज करना या कुछ भी। ये तो एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन के तौर पे आई है कि इसको स्पेशल कमेटी में भेज दिया जाए, वो उस पर गौर व खौज करे और यहाँ पे फिर ऐवान में भेज दे। ऐवान फिर इस पे अगर ओपन डिबेट करना चाहे या जो भी करना चाहे। ऐवान में वजीर आजम की अदम मौजूदगी और हसास मामले पर निजी करारदाद लाए जाने पर नून लीग बरहम। अगर ये कोई हुकूमत ने मुआहदा किया था तो वजीर आजम को यहां पर आना चाहिए था। बिकॉज देयर कैन बी नो मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस देन नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस करारदाद को ऑफिशियल बिजनेस बनाने के लिए वजीर दाखिला या वजीर मजहबी अमूर से कहें कि वो पॉलिसी स्टेटमेंट दें और करारदाद पेश करें। ऐवान में इब्तदाई बहस के बाद स्पीकर ने कहा कि करारदाद पेश हुई है, मंजूर नहीं हुई। करारदाद पर तमाम जमातें मुशावरत कर ले और मुतफिका करारदाद लाएं। कौमी असम्बली इजलास जुमा 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली में वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के खिताब ने माहौल गरमा दिया। कहा यह हाउस खत्म नबूवत का मुहाफिज है। अपोजिशन ने अपने दौर में खत्म नबूवत का कानून बदलने की कोशिश की थी। फैजाबाद में निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी। ये मुल्क मोहब्बत रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और मोहब्बत के नाम पे बना मुल्क है। हमने देखे हैं आपके खत्म नबूवत के जज्बे को, जब यहाँ से इंतखाबी कवानीन में खत्म नबूवत को बुलडोज किया जा रहा था, जब मुमताज कादरी को फांसी दी जा रही थी, जब 22 निहत्ते लोगों को फैजाबाद पे खुद गोलियां चलाई जा रही थी और शहीद किया जा रहा था। मॉडल टाउन का मंजर हमने देखा। खान है जो मदीना शरीफ में नंगे पैर कोई और नहीं चलाए, सिर्फ इमरान खान चलाए। रहमतुल लिल आलमीन वज़ाइफ अटाई अरब के किसने मंजूर कराए? इमरान खान ने मंजूर कराए। इमरान खान का शफकत महमूद को बार बार कहना कि 7वीं जमात तक 10वीं जमात तक सीरतुन नबी के स्टडी को निसाब का हिस्सा बनाए, इसी मकसद और इसी अस्बुलैन के लिए है। हसास तरीन मामला, शर्मनाक तरीन रवैया। शाहिद खाकान अब्बासी सारी हदें पार कर गए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जूता मारने की धमकी दी। ऐवान से बाहर आए तो भी संगीन नताइज की धमकियां देते रहे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने साबिक वजीर आजम के रवैये की मजम्मत की। कहा शायद इन्हें PDM की नाकामी का गुस्सा है जो यूं निकाल रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी सारी हदें पार कर गए। साबिक वजीर आजम की कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को धमकी। आप बात कर रहे हो नहीं, आप अपना लैंग्वेज का आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें। ऐवान से बाहर निकलकर भी शाहिद खाकान का गुस्सा कम न हुआ। अगर बात करने की इजाजत नहीं होगी तो जूता मैं मारूंगा। ये मेरा बात है। साबिक वजीर आजम है सर। साबिक वजीर आजम नहीं, मेरा हक है यार इस असेंबली में बोलना। मुझे हक नहीं ले सकता, फिर मैं हक लूंगा, छीन के लूंगा। असेंबली से बाहर निकलकर तो उन्होंने मजीद संगीन नताइज की धमकी दे डाली। अगर स्पीकर साहब
हाउस का एहतराम नहीं कर पाएंगे, वो अपोजिशन का एहतराम नहीं कर पाएंगे, फिर वही होगा जो आज होगा, बल्कि इससे भी बदतर होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने शाहिद खाकान के रवैये की मुजम्मत की। हमारी बदकिस्मती है कि शाहिद खाकान, अब्बासी साहब जैसे लोग भी इस मुल्क में वज़ीर आज़म तक रह चुके हैं, और फिर उधर से भी तो जाहिर है किसी ने आपको जूता ऐसे तो नहीं मारने देना ना, आप एक मारेंगे उधर से 100 जूते आएंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि शाहिद खाकान को शायद PDM की नाकामी का गुस्सा है। मामला तो तय पा गए, लेकिन कलअदम तंजीम से पाबंदी खत्म की जाएगी, ना ही तंजीम के सरबराह को रिहाई दी जाएगी। सिर्फ MPO के तहत हिरासत में लिए गए कारकुन रिहा किए जाएंगे। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया। कहा गया कि कलअदम तंजीम के पास पाबंदी के फैसले पर अपील करने का हक़ है। कलअदम तंजीम 30 दिन में हुकूमत के पास अपील कर सकती है। हुकूमती ज़राए कहते हैं सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद और इमलाक को नुकसान पहुँचाने का कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा। मुकदमात में नामजद अफराद को अदालतों से रुजू करना होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पुलिस एहलकारों को शहीद और ज़ख्मी करने वालों को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जा सकता। जो मुआहदा है जाहिर है कि वो कानून के अंदर है। अगर पर्चे हुए हैं तो वो पर्चे हम तो नहीं ख़त्म कर सकते, वो पर्चे तो अदालतों में जाने हैं। इसी तरीके से जिन जिन साहिबान के वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ्तार हैं उनको तो हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो हुकूमत का इख्तियार है। जिनके ऊपर कत्लों के पर्चे हैं उनको नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वो हमारा इख्तियार नहीं है। तीसरी बात, जो लोग 800 पुलिस वाले यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं, 5 पुलिस वाले यहाँ पे शहीद हुए हैं, ये नहीं हो सकता कि हम वो पुलिस वालों का कहें कि वो हम भूल जाएंगे, वो नहीं भूला जा सकता। रियासत के अंदर रियासत बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने वाज़ेह कर दिया कि जो कानून हाथ में लेगा उनके खिलाफ एक्शन होगा। बोली मुआहदे की शिकों के बारे में उन्हें इल्म है, लेकिन ऐलान करना उनका इस्तेहकाक नहीं। दोनों जानब जो नुकसान हुआ वो पुलिस हो या हमारे वो बेटे भाई, उनके दर्दी है, लेकिन जो कानून हाथ में लेगा तो कानून उसके सामने फिर बेबस नहीं हो सकता। रियासत के अंदर कोई नई रियासत जो है उसको आईनी नुकात को डिक्टेट करने की कोई रियासत इजाज़त नहीं देती है। मुज़ाकरात जो है वो कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचे हैं। हुकूमत पंजाब को वफाकी हुकूमत की जो उस मायदे के साथ जुड़े सेगमेंट्स और कंपोनेंट्स मसूल होंगे, हम उसकी अमलदारी को यकीनी बनाएंगे। मायदे की शिकें जो हैं वो मेरे इल्म में है, लेकिन मेरे उसको अनाउंस करना मेरा इस्तेहकाक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शहर कायद के बागात उजाड़ने के इल्ज़ाम में लियाकत कायम खानी के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया। नैब ने एहतसाब अदालत को बताया कि साबिक DG पाक्स लियाकत कायम खानी के पास करोड़ों रुपए की आमदन की कोई वजाहत मौजूद नहीं है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट स्कैंडल के मुल्ज़िम मंसूर कादिर काका और अली ज़फ़र कादरी के इश्तिहार जारी कर दिए। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल मंसूर कादिर काका और अली ज़फ़र कादरी के इश्तिहार जारी किए। दोनों मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट पहले ही जारी हो चुके। अदालत ने मुल्ज़िम सलमान अहमद की मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि ज़ैन मलिक की बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर हाजिरी से मुताल्लिक़ नैब से रिपोर्ट भी तलब कर ली। एक अहम खबर, इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम पर कातिलाना हमला हुआ। अबसार आलम गोली लगने से ज़ख्मी हुए हैं। एक अहम तरीन खबर आ रही है अबसार आलम से मुताल्लिक़। सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, इसके अलावा पैमरा से भी मुंसलिक रह चुके। आपको बता दें उन पर कातिलाना हमला हुआ है, उन्हें गोली लगी है, उन्हें चोटें आई हैं। जो डेवलपमेंट इस सिलसिले में सामने आ रही है, उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम पर कातिलाना हमला हुआ, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल। अबसार आलम को गोली लगी है, उन्हें चोटें आई हैं, वो ज़ख्मी हुए हैं। वो कहाँ जा रहे थे इस सिलसिले में और उनकी हालत अब कैसी है, कैसी चोटें उन्हें आई हैं, डॉक्टर्स क्या बताते हैं, हम कोशिश करेंगे इस सिलसिले में मजीद जान सकें, अपने रिपोर्टर्स से भी बात कर सकें। जो अहम खबर अभी आई है, खासी तशवीश की बात है, गोली लगी है अबसार आलम को। सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम, उन्हें गोली लगी है, ज़ख्मी हुए हैं और ये खबर आई है कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है या फिर किया जा रहा है। कोशिश करेंगे अपने रिपोर्टर से इस सिलसिले में मजीद भी बात कर सकें। अबसार आलम का नाम सहाफ़ती हल्कों में लिया जाता है,
खबरें मुस्तनद, इस बारे में भी उनको जाना जाता है। नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ हैं। नूरुल अमीन दानिश, बताइए उनकी हालत कैसी है? डॉक्टर्स के पास उनको हॉस्पिटल ले जाया गया? जी देखिए, F11 में वो जो है वॉक कर रहे थे कि उनके ऊपर जो है नामालूम अफराद ने फायरिंग की। पेट में उनको एक गोली लगी। उसके बाद उनको F11 के करीबी एक हॉस्पिटल है, F10 में निजी हॉस्पिटल है, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो इमरजेंसी में उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी जारी की जिसमें उन्होंने दुआ की भी अपील की है और उनको हॉस्पिटल में अब शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस जो है वो चाहे मखबूआ पर मौजूद है, खुद जिससे मदद ली जा रही है कि कौन नामालूम अफराद थे जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया है। अब सार आलम साहब की बात आप बता रहे थे, इस सिलसिले में एक हमारे पास में एक गुफ्तगू का हिस्सा भी है, वो भी दिखा देते हैं समा के नाजरीन को। गोली मार दी, मेरे पेट पे पसीने लगी है। बस आप हौसला नहीं आ रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह और ना मैं हौसला हारूंगा इंशाल्लाह। ये मेरा पैगाम है उन लोगों को जिन्होंने मुझे मरवाई है। मैं हौसला छोड़ने वाला नहीं हूँ और ना ही मैं इन चीज़ों से डरने वाला हूँ। अब आपको बताएं, मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 137 अफराद जान से गए। 5445 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 8% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना ने मजीद 137 पाकिस्तानियों की जान ले ली। गुज़श्ता रोज़ वायरस के बायस सबसे ज़्यादा पंजाब में 104 अमवात हुई, खैबर पख्तूनख्वा में 21, सिंध, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में 3 अफराद का इंतकाल हुआ। बलोचिस्तान में 2 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 मरीज जाँ बहक। कोरोना से अब तक होने वाली मजमूई अमवात 16,453 तक जा पहुँची। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 68,002 कोरोना टेस्ट हुए। 5,445 अफराद में वायरस की तस्दीक के साथ फ़ाल केसेस की तादाद 83,298 रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना मस्बत केसेस की शरह 8% रही। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे के बायस अस्पतालों पर भी बोझ बढ़ने लगा। मुल्क भर के अस्पतालों में 5,314 कोरोना मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मर्दान में 95%, गुजरांवाला 88, मुल्तान 85 और लाहौर में 82% वेंटिलेटर भर चुके हैं। और पंजाब के बाद सिंध में भी कोरोना का UK स्ट्रेन तेजी से फैलने लगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया, अवाम ने तो एहतियात की, न सिंध में भी पंजाब में जैसी सूरत हाल हो सकती है। मुदस्सिर नज़ीर रिपोर्ट करेंगे। कोरोना का UK स्ट्रेन सिंध में भी जोर दिखाने लगा। माहिरीन ने खबरदार किया है कि आइंदा 2 हफ्ते में कोरोना के फैलाव में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। काफ़ी जगहों पे ये देखा गया है कि जिस तरह मुल्क के दूसरे इलाकों में UK स्ट्रेन की बात हुई और दूसरे वेरिएंट्स की बात हुई, तो सिंध में भी यकीनन, क्योंकि पंजाब से लोग आ रहे होते हैं या मुल्क से बाहर भी लोग आ रहे होते हैं, फिर यहाँ लोकल भी आबादी काफ़ी ज़्यादा है, तो लोकल भी ट्रांसमिशन हो सकती है। गुज़िश्ता 11 दिन में कोरोना के योमिया केसेस की तादाद दुगनी हो चुकी है, जबकि कोरोना टेस्ट मुस्बित आने की शरह 5% से तजावज़ कर चुकी है। मगर इसके बावजूद शहरी SOPs पर अमल दरामद में संजीदा नजर नहीं आते। एहतियात कोई नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूँ कि मस्जिदों में भी एहतियात होनी चाहिए, बसों में भी एहतियात होनी चाहिए, घरों में भी एहतियात होनी चाहिए। कोरोना फैल रहा है, जब सरकारी मुलाजिम नहीं करते, हम क्या वो करें? हर बंदा यही सवाल करता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर तो बस ऐसे ही वो कहते हैं कि यार कुछ भी नहीं है, देखो सब कुछ चल रहा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये थिंग जो है ना, इनकी ये सोच गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अवाम कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर से जितने बेनियाज दिखाई दे रहे हैं, माहिरीन मुमकिन फैलाव के बारे में उतने ही फिक्रमंद हैं, जिन्हें खदशा है कि गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी अस्पतालों में जगह कम पड़ सकती है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। रमज़ान आते ही लीमू की कीमतें दुगनी हो गई। काश्तकार 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेचता है, लेकिन सारिफीन तक पहुँचते पहुँचते ये कीमत 500 रुपये तक पहुँच जाती है। इसकी वजह क्या है? राशिद हमीद रिपोर्ट कर रहे हैं। 450 रुपये किलो भाई, आयो नींबू 450। आपको लीमू 200 रुपए का मिलना चाहिए, लेकिन मुनाफाखोरी ने आवाम की जेब को ऐसा निचोड़ा कि लीमू 5 से 600 रुपए फी किलो बिक रहा है। सबसे पहले लिए चलते हैं सिंध के जिला टंडोअलायार में, जहां का किसान लीमू 100 रुपए फी किलो के हिसाब से बेच रहा है। व्यापारी यहाँ से हमारे से उठाते हैं, बाजार में भी 100 रुपए किलो से हिसाब से उठाते हैं, वहाँ बेचे 400-500 के हिसाब से बेचते हैं।
लेकिन मुल्तान या दूसरी मंडी में लीमू लेकर पहुंचने वाला आड़ती कहता है कि वो 200-250 रुपए का लीमू किसान से खरीद कर लाया है। अरे 1 किलो के पीछे 20 से 25 रुपए का खर्चा है। उधर जो है 200 से लेके 250 रुपए किलो फी उधर मिल रहा है नींबू, तो इधर खर्चा वगैरह लगा के 300 रुपए किलो पड़ जाता है। लीमू की मुनाफाखोरी में 2 नहीं 3 आड़ती मुलव्विस हैं, जिनमें से हर एक का मुनाफा 100 रुपए फी किलो के लगभग है। गौर कीजिएगा, पहला आड़ती 50 रुपए का खर्चा लगाकर लीमू के ट्रक मुल्तान लेकर आता है। बोली शुरू होने से पहले अपना 100 रुपए का मुनाफा साइड में रखता है। 31, फिर इसके आगे जितने की डील हुई वो इसका इजाफी मुनाफा। दूसरा आड़ती तकरीबन 300 रुपए का खरीद कर लीमू की दर्जाबंदी करता है और फिर उसे 350 से 400 में फरोख्त कर देता है। खर्चा भी तो पड़ता है ना, किराए का, डीजल है, पेट्रोल है, गाड़ी का एक्सपेंस है, उसके बाद मंडी के खर्चात हैं, मजदूरियाँ हैं, सब कुछ है। वो पड़ने के बाद ये रेट कोई ज़्यादा रेट नहीं है इन एक्सपेंस के बाद। बेसिकली ये सिंध से नींबू आ रहा है तो इसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। छोटे दुकानदारों की पहुंच इन बड़े आड़तियों तक नहीं होती, बल्कि वो तो तीसरे आड़ती से 10-20 किलो का माल लेते हैं, जो उसे 450 रुपए फी किलो में पड़ता है। 480 बेच रहे हैं, 450 की खरीद है, 30 रुपए किलो में बचा रहे हैं। मंडी में वैसे ही रेट बड़े पड़े नहीं, इसलिए सरकार 400 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर करती है और इन जैसे कई दुकानदार दर्जा 2M का लीमू भी 500 रुपए से जायद का बेच रहे हैं। अगर लीमू के गिर्द ये 3 आड़ती अपना जायज मुनाफा कमाते तो यकीन जानिए आप तक ये 200 रुपए में पहुंच जाता। राशिद हमीद, समा, मुल्तान। इसी तरह सियालकोट में मुनाफाखोर 1 किलो लीमू पर 220 रुपए तक मुनाफा बटोरने लगे। रिपोर्ट करेंगे शहजाद अहमद। सियालकोट में 260 रुपए किलो वाला लीमू 480 रुपए किलो तक में फरोख्त हो रहा है, लेकिन इन्हें कोई पूछने वाला नहीं, जिससे शहरी बहुत परेशान हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। सब्जी वाली दुकान से लीमू का रेट पूछा है तो 120 रुपये पाव दे रहे हैं, जो कि 480 रुपये किलो बनता है और गवर्नमेंट के नर्क के अंदर उसका 260 रुपये फी किलो है। तो ये बेइंसाफ़ी पता नहीं क्यों और कब बंद होगी। नींबू लेने आया हूँ दुकान पे, तो 400 रुपये किलो रेट है यहाँ का। मंडी में जो रेट है, जो शीट रेट है गवर्नमेंट का, वो 260 रुपये है। आवाम क्या करेगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। नींबू हम मंडी से लेके आ रहे हैं 1450 रुपये के 5 किलो, इधर सेल कर रहे हैं 350 रुपये के किलो। वो रीज़न ये है कि इधर कस्टमर जो लेके जाता है वो छांट के लेके जाता है, बाकी कचरा बच जाता है हमारे पास, वो नहीं बिकता, वो हमारा खुद से पचड़ते हैं। जो चाइनीज़ नींबू है ना वो हम 240 रुपये में सेल कर रहे हैं किलो के हिसाब से, और जो देसी नींबू है ना वो हमें 350 रुपये मंडी से मिल रहा है और हम दुकानों पे 400 रुपये में सेल कर रहे हैं, इससे कम में नहीं दे सकते। मुनाफाखोर अल्लाह से डरने की बजाय इस कैमरे से ज़्यादा डरते हैं और रेट कम बताते हैं, जबकि बगैर कैमरा ज़्यादा। शहरियों का कहना है कि अगर मुनाफाखोर अल्लाह से डरें तो इनकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाए। कैमरामैन आजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके सूद के ज़रिए माल कमा के, हराम ज़राए से माल कमा के, बिलखुसूस ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके ये समझते हैं कि बस कर लो, रमज़ान है ना, ज़कात भी निकाल देंगे, सदक़े भी दे देंगे, इफ्तारियाँ भी करा देंगे, गरीबों की मदद भी कर देंगे, तो चलो ये जो हमारा हराम माल है ये पाक हो जाएगा। हराम माल से दी गया सदका कबूल नहीं होता, हराम माल से किया गया हज कबूल नहीं होता, हराम माल से कराई गई किसी को इफ्तार अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, हराम माल से किया गया कोई खैर का अमल कबूल नहीं होता। दुकानदारों से सब्जी महंगी होने की वजह पूछो तो उनके पास एक ही जवाब होता है, माल पीछे से ही महंगा है। समा के नुमाइंदे वहाब कामरान ने हकायक की खोज लगाने के लिए इस्लामाबाद की मरकजी सब्जी मंडी और फिर रिटेल मार्केट का रुख किया, तो क्या सूरत हाल वहाब कामरान ने देखी, आपको दिखाते हैं। दुकानदार महंगाई का ये जवाब बताते हैं कि भैया मंडी से माल महंगा मिलता है तो सस्ता कैसे बेचें। हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस्लामाबाद की सब्जी मंडी ताकि कीमतों का जायज़ा ले सकें।
आलू, प्याज और टमाटर के निर्ख क्या हैं? जानने के लिए आड़तियों के पास पहुंचे तो हैरान रह गए। प्याज जो है ये तकरीबन 13 रुपए केजी से लेकर 25 रुपए केजी तक यहाँ मंडी में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह आलू है 35 रुपए केजी से लेकर 45 रुपए केजी तक ये मंडी के रेट है। पेटी में वजन होता है 13 किलो से लेकर 15 किलो तक होते हैं और रेट बिके 350 से लेकर 600-650 तक बिके। ये तो है आड़त का रेट। चंद ही कदम दूर छोटे व्यापारियों के निर्ख भी जान लें। प्याज जो अच्छा है 3028 रुपए की बोरी है, जो अच्छा प्याज है 40 से कम नहीं भरा करता है। मंडी से बाहर भी ठेले वालों से पोश इलाकों के बड़े दुकानदारों तक अवाम की जेब पर डाका डालने में कोई किसी से कम नहीं। प्याज 50 रुपए किलो है, आलू 60 रुपए, टमाटर 70। 250 रुपए धड़ी आलू ले आते हैं, 60 रुपए किलो बेच रहे हैं। मंडी की निस्बत प्याज की 100%, आलू टमाटर की 80% महंगे दामों फरोख्त। मंडी से अवामी बाजारों तक नाजायज मुनाफा कमाने वालों की हर सतह पर हरामखोरी जोरों पर है जनाब। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि वो हलाल तरीक़े से कमा रहा है या हराम से। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा भी हराम खोरों के खिलाफ मैदान में आ गए। नून लीग को हदफ तनकीद बनाते हुए बुज़दार हुकूमत की नाकामी पर खामोशी को उनकी सियासी खुदगर्जी करार दिया। चिकन है वो कोई इन रमज़ान के दौरान ही कोई 30-35 रुपए महंगा हुआ है और आज जिस प्राइस पे मिल रहा है वो हमारे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। और जब हुक्मरानों के नारे सुने जाते हैं और उनके दावे सुने जाते हैं तो उस वक्त वो कहते हैं कि 5.5 अरब रुपए का हमने रिलीफ दिया है कौम को। ये कौम जिसने आपको इतना बड़ा मैंडेट आपके मुताबिक दे दिया, लेकिन आप उनको डिलीवर करने में नाकाम रह गए। खैरात में मिलने वाली वैक्सीन पर आप हुक्मरानी कर रहे हैं। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है PMLN। हमने उन्हें ये बात कही कि आप आगे आएं, आपका राइट बनता है, आप वजीर आला अपना बनाएं, हम कुछ भी नहीं लेते। वो इसमें लैतो लाल से काम ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बुज़दार की बैड गवर्नेंस आने वाले इलेक्शन में उन्हें फायदा देगी। नाजायज मुनाफाखोरों को पकड़ने के लिए बाजोड़ के असिस्टेंट कमिश्नर फजल रहीम ने मुनफरिद अंदाज अपनाया। गाहक के रूप में दुकान पर जाते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमाने वालों की तो फिर शामत आ जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर बाजोड़ गाहक बनकर रेट पूछते हैं और ज़्यादा मुनाफा लेने वालों की फिर आ जाती है शामत। यकुम रमज़ान से अब तक जायद मुनाफा कमाने वालों की 13 दुकानें सील की जा चुकी, 5 लाख रुपए से जायद जुर्माना और 80 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके। AC बाजोड़ का कहना है इस इक़दाम से सरकारी निर्खों के मुताबिक अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाना है। प्रोटोकॉल में जाते हैं एक तरह से, तो फिर कभी भी दुकानदार असल रेट नहीं बताते। तो इसी तरीके से जब आप बेस बदल करके या हम ये कहेंगे कि आम गाहकों की तरह से आप कतार में खड़े होके या किसी भी दुकान पे किसी भी स्टॉल पे जाके कोई चीज़ लेते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि फिर आपको एक तो आम आदमी के जो मसाइल होते हैं उनका पता चलता है और असल रेट का आपको पता चलता है। और फिर ये फ़ायदा है कि अगर कोई ज़्यादती कर रहा है तो आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में जहां खैराती इदारे गरीबों की मदद करते हैं, वहीं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी किसी से पीछे नहीं रहे। वो कैसे, जानते हैं पेशावर से शहाबुर रहमान की रिपोर्ट में। रमज़ान महीना है बरकतों का, नेकियां समेटने का। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी भी किसी से पीछे ना रहे और पेशावर में राह चलते गुरबा, मसाकीन, रिक्शा ड्राइवर और दिहाड़ीदारों में राशन तकसीम किया। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मशहूर हैं, स्पेशली लंदन, स्पेन और अमेरिका से, जो हमारे मुल्क के गरीब लोगों की मदद करते हैं और हर मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, स्पेशली रमज़ान में बेरोज़गारी का सामना करने वाले दिहाड़ीदार पूरे महीने का राशन अचानक मिलने पर खुश हुए और दी ढेरों दुआएं। हम तो यहाँ पर मजदूरी करते, कभी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं। ये लोग माशाल्लाह आगे हमें राशन दिए एक महीने का, तो इन लोगों का बहुत शुक्रिया जो है ना अदा करती है हम लोग। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी हर साल फंड्स इकट्ठे करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में राशन तकसीम के साथ साथ दीगर फलाही काम भी करते हैं।
कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन कराची के इलाके लियाकताबाद के रेस्टोरेंट में कराटे पराठे, इसकी बड़ी धूम मची है। साथ साबरी रिपोर्ट कर रहे हैं। लाल लच्छेदार पराठा, पूरी पराठा, आलू का पराठा और चिकन पराठा, ये सब हुए पुराने। अब है जमाना कराटे पराठे का। लियाकताबाद के इस रेस्टोरेंट में पराठे यूं बनाए जाते हैं जैसे कोई कराटे खेल रहा हो। गर्मा गर्म पराठों पर मक्खन की डली डाली जाती है और फिर इसे कूट कूट कर चूरा बना दिया जाता है। कुछ लोग इसे चूरी पराठा भी कहते हैं। रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कुछ अलग करने का सोचा था जो काफी कामयाब रहा। तो आलू वाला पराठा और मुख्तलिफ चीज़ें तो सब जगह मिल ही रही हैं, कॉमन है। कोई अलग चीज़ कुछ ऐसी हो जो लोगों में ऐसी लाई जाए, पसंद हो, तो उस वजह से बस ये आइडिया। चूरी करके इसको मक्खन लगाते हैं, इसमें गरम पराठा जैसे उतरता है तवे से, आपने देखा है, इसको मक्खन लगा के चूरी बना देते हैं, इसके ऊपर चीनी डालते हैं। तो एक मुनफरिद जो है वो ये मक्खन पराठा। मुनफरिद काम करने वाले हुनरमंद का कहना है कि वो रोजाना सैकड़ों पराठे इसी तरह बनाता है। बहुत अरसे से काम करता हुआ आ रहा हूँ मैं, इसलिए आदत पड़ जाती है। हमारे हाथ मजबूत भी हो जाते हैं, काम भी करते रहते हैं, बन जाते हैं। 700-800 पराठा आराम से बन जाता है। शहरी भी बड़े शौक से यहाँ पराठे खाने आते हैं। लालू खेत की सौगात है, इस जैसा पराठा और कहीं नहीं मिलता। मुनफरिद अंदाज से बनाए जाने वाले कराटे पराठे जायके में भी अपनी मिसाल आप हैं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ साबरी, समा, कराची। कोरोना ने लॉकडाउन में लाखों लोगों को बेरोजगार किया, मगर बहुत से लोगों ने इन हालात को मौके में बदलकर पहले से बेहतर रोजगार हासिल किया। देखिए कैसे, शाहिद बलोच की रिपोर्ट में। ये आइडिया तो मेरे हस्बैंड का है। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना कारोबार मैं खुद कर लेता हूँ। मैंने बोला हाँ ठीक है, आप अगर फूड पार्क में करेंगे तो ठीक है, हम लोग फिर साथ देंगे। मेरे शौहर, मेरी बेटी, बेटा, मेरा भाई, हम लोग मिलके चला रहे हैं। मेरी बेटी जो है वो स्लिप बनाती है, मैं लेडीज़ को देती पार्सल, और मेरे बेटे हैं वो जेंट्स को देते हैं। खासतौर पर हम लोगों की वजह से और कस्टमर आते हैं कि लेडीज़ है, फैमिली मेंबर है, फैमिली चला रही है, देखने भी आते और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खा के टेस्ट भी करके जाते, दोबारा आते हैं। काफ़ी अरसे से मैं रेस्टोरेंट पे काम कर रहा हूँ, तकरीबन 34 साल हो गया। जैसे लॉकडाउन लगा फिर मैंने ये सोचा, मैंने सूप का कोई ठिया लगा लो। उसके बाद जो है ना माशाल्लाह सूप हमारा चलने लगा। फिर मैं गर्मी आ गई, फिर मैंने चाइनीज़ खाना शुरू कर दिया और माशाल्लाह खाना बहुत ज़बरदस्त यहाँ चल रहा है और लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं। ड्राई चिकन चिली है, चिकन चाउमीन है, शेजवान चिकन है और माशाल्लाह यहाँ बहुत चलता है। ड्राई चिली सबसे अच्छा चलता है और ये फ़िश है मुश्का। बस थोड़ा बहुत मसला जो मेन रोड पे है, यहाँ पे KMC है, DMC, पुलिस में थोड़ा बहुत मसला कर रहे हैं ये लोग। ये चीज़ सबको इंकरेज भी कर रही है हम सबको कि इस तरीके से आदमी कुछ कर सकता है। बहुत कुछ। फूड वॉज डिलीशियस, माशाल्लाह अच्छा है, इन्होंने सेटअप लगाया है। एक अफसोसनाक खबर, लाहौर में 22 साला डिलीवरी बॉय को कत्ल किया गया। रमज़ान नावी नौजवान का कत्ल किसने किया, क्यों किया, जहांगीर खान इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। असीम आगे उसे ले गया और जाके असीम ने गोली मार दी। बचपन की दोस्ती अदावत में कैसे बदल गई कि दोस्त ने रमजान के मुबारक महीने में रमजान को कत्ल कर दिया। मेरे भाई को गोली मारी है ना, इसी तरह उसे गोल सजा मिले। पिंडी स्टॉप का रिहायशी रमजान डिलीवरी बॉय था। अपने दोस्त हसीब के साथ सहरी करने गया और कुछ ही देर बाद लाश ग्रीन टाउन से मिली। तो लास्ट टाइम उसी की कॉल आई है, तो उसी ने कॉल किया कि आगे ना आपका बेटा फोत हो गया, आपका भाई, तो आप उसको उसके बाद उसका मोबाइल ऑफ हो गया, उसके जो वॉलेट था वो भी लेके भाग गया। अगर वो बेगना होता तो उसके करीब ही रहता। रमजान को सीने में एक गोली लगी और हसीब ताहाल मंजर से गायब है। पुलिस ने मकतूल के 4 दोस्तों में से एक को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त 249 पर ज़िमनी इलेक्शन 8 दिन की दूरी पर। इस हल्के में 2 ऐसी जमातों के उम्मीदवार भी मैदान में हैं
जिनके पास इस हल्के के मसाइल का इख्तियार मौजूद था। 13 साल से पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत में है, जबकि 4 साल MQM का मेयर और चेयरमैन जिला गरबी रहा। हल्के के वोटर्स इनकी कारकर्दगी के बारे में क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं, मोहम्मद अली हफीज से जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 13 बरसों से सिंध में हुकूमत है, जबकि 4 वर्ष MQM का मेयर भी रहा। हल्के 249 के अवाम से बात करते हैं कि इन दोनों जमातों के उम्मीदवारों को वो किस तरह देखते हैं और क्या इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं। आइए बात करते हैं। 13 वर्ष से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध में, पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, MQM को वोट देंगे? पीपल्स पार्टी को कभी नहीं, इस दफा नहीं। MQM को किसी को नहीं देना इस दफा, कोई काम करने वाला आता नहीं। ये हाल है, देखो कोई काम नहीं करवाया हमारे लिए, ना पानी का काम करवाया, न MQM ने करवाया, न पीपल्स पार्टी ने करवाया। किसी ने नहीं किया, ना पीपल्स पार्टी ने की, ना किसी और नहीं किया। ना कोई होता था तो नजर आता था, इसको भी नहीं देगा। ये हालात है, हमारा गैस नहीं है, पानी नहीं है, रोड खराब है, सब टुकड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ है। जो भी आता है वोट लेके जाता है, फिर काम नहीं करता है। कोई काम हुआ है सिंध हुकूमत ने? कोई काम करवाया इधर पीपल्स पार्टी ने? नहीं, अब तक तो कोई काम नहीं करवाया। में कोई काम हुए? हाँ हुए ना। क्या काम हुए? घर बने, इनकी प्रॉपर्टियाँ बनी हैं, बाकी तो कुछ आपको नजर भी नहीं आएगा यहाँ कुछ बना है। पिछले 10-15 साल से कोई काबिल जिक्र काम यहाँ पे नहीं हुआ। दोनों सेम ही रहे, ना दोनों MQM ने कुछ किया ना पीपल्स पार्टी ने कुछ किया। कुछ भी नहीं करवाया इन लोगों ने, सिवाय माल बनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। फैसल वावड़ा साहब आए थे, वो 2.5 साल रहे, कुछ भी नहीं करवाया उसने। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध हुकूमत की पीपल्स पार्टी की है, उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। वसीम अख्तर तो बड़े दावे कर रहे हैं, उन्होंने बल्दियाँ बड़ा काम करवाया। उधर तो सर देखा ही नहीं है, उन्होंने मुड़ के ही नहीं देखा, पीछे आया ही नहीं है कोई काम नहीं करवाया। वोट भी दिए इनको लेके, इनको सपोर्ट भी किए MQM को। ये सिर्फ इलेक्शन में नज़र आ रहे हैं सारे, उसके बाद कोई भी नज़र नहीं आएगा। 6 बार MNA मुंतखब हुए MQM के और 6 बार MPA मुंतखब हुए MQM के, अभी तक कोई काम उनका हमें नज़र नहीं आया। बल्दिया टाउन के अवाम पीपल्स पार्टी और MQM से नारा दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि काम करने वाले उम्मीदवार को आइंदा ज़िमनी इंतखाब में वोट डालेंगे। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। अब बोलो लाहौर में आपको बताएं कि शहर का दाखिली रास्ता शरकपुर रोड तबाहाली और टूट फूट का शिकार है। कई साल गुजरने के बावजूद सड़क तामीर हुई, ना ही सीवरेज का मसला हल हुआ। रिहायशी अब्दुल रऊफ इंतजामिया से मसला हल करने की अपील कर रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है और मैं यहाँ पर शरकपुर रोड का रहायशी हूँ। तीन चार साल से ये रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे जो है ना सीवरेज का निज़ाम, सड़क के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा मसला और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इस रोड की जो है ना क्वार्टर्स बहुत ज़्यादा है और ये लाहौर का मेन एंट्री पॉइंट भी है। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है कि सांस लेना भी मुहाल है यहाँ पे। जो जहाँ के बासी हैं वो ही बता सकते हैं कि उनके दिल का हाल क्या है। अवाम को लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि फलानी तरीक को काम शुरू हो रहा है, फलानी तरीक को काम शुरू हो रहा है, लेकिन हमें अब यकीन नहीं आता। कोई जैसे मर्जी जो मर्जी करे। स्पोर्ट्स अपडेट आपको दें। हेड कोच मिसबाहुल हक मिडिल ऑर्डर के परफॉर्म न करने पर परेशान। कहा आसिफ अली और हैदर अली का परफॉर्म न करना बदकिस्मती है। जिम्बाब्वे सीरीज में दोनों खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।